हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि एएसआरबी ने आईआर एओ पोस्ट का टियर 1 एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है और आप में से काफी बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं। और अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है टियर 2 एग्जामिनेशन। दोस्तों, टियर 1 एग्जामिनेशन जो था वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन था जो आप लोग क्रैक कर चुके हैं और अब आपके सामने जो डिफिकल्टी है वो है टियर 2 एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली एक ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन भी टफ है आने वाला और अब जो कंपटीशन है वो क्रीम के बीच में है, क्योंकि मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो चुकी है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट या फिर जो बच्चे थोड़े कम प्रिपेयर्ड थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जो बहुत अच्छे बच्चे थे अब वही टियर 2 एग्जामिनेशन में कंपीट करने वाले हैं। तो एडुटैप आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए लेकर आया है एक क्रैश कोर्स फॉर दी टियर 2 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में आपको बताता हूं। इससे पहले मैं कोर्स के बारे में बताऊं, आप लोगों को पेपर 2 का पैटर्न पता होना चाहिए, टियर 2 का पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें सिलेबस और पैटर्न क्लियरली पता हो, तभी हम उस एग्जामिनेशन की काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो जो आपका टियर 2 पेपर है फॉर दी आईआर एओ, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, पेन पेपर आपका ये एग्जाम होगा और हर एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो यहां पर जो पूरा सिलेबस है उसको 4 पेपर में डिवाइड कर रखा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक है, जो पेपर 1 है यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बेसिकली इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर 1 में ही आपका सोसाइटी वाला कंपोनेंट भी है और उसके बाद एक और कंपोनेंट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव आपका पेपर 1 है। यहाँ पर ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड आते हैं, विच इज बेसिकली द सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज वाला पार्ट, वो आपको प्रिपेयर करना है। और ये जो पेपर है आपका 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक पेपर 2 है। पेपर 2 में 3 टॉपिक बोले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो ये जो पूरा कंपोनेंट है जनरली इंडियन पॉलिटी है, देन गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस। जो आपका पेपर है जनरली जो हम सोसाइटी वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं उनसे कंबाइन होकर हमारा एक टॉपिक बनता है। और इसके साथ साथ इसी पेपर में इन्होंने आईकर का भी एक टॉपिक दे रखा है, जहां पर हमें एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, इस बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। ठीक है, ये पेपर भी आपका 150 मार्क्स का है। इसके बाद जो तीसरा पेपर है वो है ऐसे राइटिंग, जहां पर आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 75 मार्क्स ईच ऐसे के होंगे। तो अगेन पेपर 150 नंबर का है और सारे ही पेपर 3 घंटे के हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पेपर है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का और ये पेपर भी आपका 150 मार्क्स का है। ठीक है, तो 3 घंटे के पेपर, हर एक पेपर 150 मार्क्स के और उनका जो कंपोनेंट वाइज सिलेबस है वो आईकर ने अपनी नोटिफिकेशन में ही बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया था। तो आपको डिकोडेड सिलेबस की शायद जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास ऑलरेडी वेल डिफाइंड सिलेबस है। अब दोस्तों, इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कैसे करना है उसके लिए एडुटैप लेकर आया है एक टियर 2 कोर्स। और इस पर्टिकुलर कोर्स में हम आप लोगों को जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, उनमें जितने भी कंपोनेंट है उनके सब्जेक्ट वाइज वीडियोस एंड हैंडआउट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के आपको चैप्टर वाइज हैंडआउट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेकंड चैप्टर है इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन, थर्ड चैप्टर है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इनके आपको प्रॉपर हैंडआउट्स, बहुत डिटेल हैंडआउट्स, जहां पर एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को कवर किया गया है। उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर मान लो आप पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो यहां पर सबसे पहले आपको उसके वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये वीडियोस एक हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना कवरेज उस पर्टिकुलर टॉपिक को चाहिए उस हिसाब से आपकी वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो यहां पर वीडियोस के बाद आपको हैंडआउट मिलेगा और जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव नोट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ हैंडआउट्स। और इसी तरीके से सारे कंपोनेंट, जैसे सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया है। देन गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, आईकर का टॉपिक हो गया, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड हो गया, इन सबको कवर किया गया है। ठीक है, देन ऐसे राइटिंग वीडियोस। दोस्तों, ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर 3, और यहां पर 2 ऐसे आपको लिखने हैं और ऐसे के लिए आपको कुछ गाइडेंस भी चाहिए होती है कि सर कैसे ऐसे को स्टार्ट करें, कैसे ऐसे की बॉडी लिखें, ऐसे को कंक्लूड कैसे करें। प्लस हमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं जो प्रिपेयर करनी होती हैं। तो यहां पर आपको ऐसे राइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी जहां पर कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थीम्स जिनके ऊपर ऐसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन इंपावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, तो उनके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने को मिलेंगी कि आपको किस तरीके से उन एसेस को अप्रोच करना है। तीसरा है करंट अफेयर। दोस्तों, करंट अफेयर सिलेबस में आपको ऐसा कहीं लिखने को लिखा हुआ नहीं मिलेगा,
कि कैसे करंट अफेयर हमें पेपर में प्रिपेयर करना है, आपको नहीं आइडिया लगेगा। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, जो हमारा फॉर्डर मटेरियल होता है आंसर लिखते टाइम, वो करंट अफेयर से बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में जो लैंडस्लाइड्स के चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर जो आप डाटा मेंशन करेंगे, जो आप फैक्ट्स मेंशन करेंगे, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही आएगा। तो करंट अफेयर्स को भी आपको कवर किया गया है इस कोर्स में। आपको जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है वो मिलेंगी और आप उनसे अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर्स राइटिंग में। ठीक है, देन है आंसर राइटिंग गाइडेंस वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ गाइडेंस वीडियोस देंगे जहां पर आपको पता लगे कि भाई एक आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है, कौन से फॉर्मूलास हमें फॉलो करने होते हैं जब हम आंसर राइटिंग करें, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन लिखते टाइम कौन कौन से पॉइंट हैं। तो वो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग गाइडेंस वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जा रहे हैं तो आप हाफ प्रिपेयर्ड जा रहे हैं। तो यहां पर हम आपको GS1 जो पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन सबके दो मॉक टेस्ट देंगे ताकि आप लोग अच्छे से इनको प्रिपेयर करके जाओ, अपने आप को चेक करके जाओ। ठीक है, एक और खास बात की जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस एंड हैंडआउट्स हैं, यहां पर हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप लोग देख पाए कि भाई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो आपको कुछ सैंपल आंसर्स भी मिलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ताकि आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सको और अपनी तैयारी में किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है उसका भी आइडिया आप लगा सको। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्राइस क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स का। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसका जो प्राइस है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप इसका अमेजिंग ऑफर चेक कर सकते हैं और आप लोगों के लिए एक अर्ली डिस्काउंट भी है। तो देर नहीं करनी है, आप लोगों को जल्दी से इस कोर्स में एनरोल करना है। एक और खास बात की, जब आप कोर्स पे जाएंगे तो आपको सारे कोर्स कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, गाइड टू आंसर राइटिंग, देन एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ऐसे पेपर 1 का सोसाइटी, ठीक है, पेपर 2 में पॉलिटी आता है, पेपर 2 में गवर्नेंस आता है। तो आपको पूरा प्रॉपर मैनर में कोर्स देखने को मिलेगा और जहां पर जो चीजें अभी अपलोड नहीं है वहां पर आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एक बार आप पूरा सिलेबस कवर करोगे तभी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, तो उसका शेड्यूल प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा कि कब वो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्स ऑलरेडी रेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोगों को बस इनरोल करना बाकी है। ठीक है, प्राइस चेक करना कोर्स लिंक पे जाकर। तो दोस्तों ये था पूरा एक सेशन जहां पर मैं आपको बता रहा हूं आईकर के टियर 2 कोर्स के बारे में। और कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोगों को कॉल करना है 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप करनी है hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।